अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते सनीचर के रोज़ इंडिया की हुकूमत के एक इदारे नियति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने का एजाज़ हासिल कर लिया है। मगर सिर्फ 2 दिन बाद पीर के दिन उसी इदारे के रुकन अरविंद वर्मानी ने बयान दिया कि इंडिया 2025 के आखिर तक चौथी बड़ी मईशत बन जाएगा। इन मुतज़ाद बातों के बाद सोशल मीडिया पर GDP और फीकस आमदनी को लेकर बहस शुरू हो गई है और ये सवाल उठने लगा है कि क्या इंडिया वाकई चौथी सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। इस हवाले से कुछ अफराद का मानना है कि इंडिया अपनी बड़ी आबादी के साथ तरक्की की सही राह पर गामजन है, जबकि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि GDP से मुतल्लिक दावे वक्त से पहले किए जा रहे हैं। अप्रैल में IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये पेशगोई की थी कि इंडिया 2025 तक 4.187 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मईशत बनकर दुनिया में चौथे नंबर पर आ सकता है। नाज़रीन, हफ्ते के दिन एक तकरीब में सुब्रमण्यम ने कहा कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ, हम इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। हमारी मईशत 4 ट्रिलियन डॉलर की है और ये मेरा अपना नहीं बल्कि IMF का डेटा है। आज इंडिया GDP के लिहाज से जापान से आगे निकल चुका है, मगर IMF के अदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि यह दावा वक्त से पहले किया गया है। दर हकीकत इंडिया नॉमिनल GDP यानी बराए नाम मईशत के हिसाब से जापान को 2025 के आखिर तक पीछे छोड़ सकता है। नाज़रीन, बराए नाम GDP वो होती है जिसमें अफरात ज़र की शरह को शामिल किया जाता है, जबकि उसके बरक्स हकीकी GDP में अफरात ज़र का असर शामिल नहीं किया जाता। इंडियन खबर रिसा एजेंसी PTI को दिए गए एक इंटरव्यू में नीति आयोग के रुकन अरविंद वर्मानी ने कहा कि इंडिया चौथी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर गामजन है। मुझे ज़ाती तौर पर यकीन है कि 2025 के आखिर तक ये मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए पूरे माली साल के 12 महीनों का GDP डेटा दरकार होता है। उसके लिए फिलहाल ये सिर्फ एक अंदाजा ही है। सुब्रमण्यम के बयान पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक पेचीदा बात है और मैं दुरुस्त तौर पर नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या कहा। मुमकिन है कि कुछ अल्फाज छूट गए होंगे। इसके बावजूद माहिरीन का मानना है कि इसमें कोई शुबा नहीं कि इंडिया जल्द ही दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन सकता है। पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स के माहिर सिद्धार्थ के मुताबिक हालिया बरसों में भारत की फीकस आमदनी में शरह के लिहाज से इजाफा यूरोप के ज्यादातर मुल्कों से कहीं तेज हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि जैसे ही भारत की मईशत में बेहतरी आती है, कुछ लोग फौरन ये दुहराई हुई बातें कहते हैं कि मुल्क की फीकस GDP कम है। उनके मुताबिक भारत कोई मुनाको नहीं, बल्कि ये 1.4 अरब अफराद पर मुश्तमिल एक तेजी से तरक्की करती हुई आबादी है। सिद्धार्थ का मजीद कहना था कि 2023 में भारत की फीकस आमदनी में 9.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो यूरोप के बेशतर मुल्कों की निस्बत कहीं ज्यादा है। उनका कहना था कि किसी बड़े मुल्क की तरक्की का अंदाजा महज एक मैट्रिक से नहीं होता, बल्कि उसे तरक्की की रफ्तार, हजम और तस्वीराती असर से नापा जाता है। भारत महज आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि बाकियों को पीछे छोड़ रहा है और इस फर्क को समझना जरूरी है। एक और सारिफ की पोस्ट के जवाब में सिद्धार्थ ने कहा कि भारत दुरुस्त सिमत में गामजन है और इसकी फीकस आमदनी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोई जमूद नहीं, इतनी बड़ी आबादी का होना एक अहम पहलू है। दूसरी जानब दिल्ली की मुमताज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक माशियात प्रोफेसर अरविंद कुमार ने BBC से गुफ्तगू में कहा कि बराए नाम GDP में भारत का जापान से आगे निकल जाना महज IMF का एक अंदाजा है और इस बुनियाद पर फौरी दावा करना दुरुस्त नहीं। किसी भी मुल्क की मईशत की मजबूती का अंदाजा लगाने के लिए GDP एक आम पैमाना समझा जाता है, जो अमूमन अमरीकी डॉलर में जाहिर की जाती है। हालांकि आलमी करेंसी मंडी में मुसलसल उतार चढ़ाव जारी रहता है। प्रोफेसर अरविंद कुमार के मुताबिक IMF ने 2025 के आखिर तक भारत की GDP 4.19 ट्रिलियन डॉलर जबकि जापान की मईशत 4.186 ट्रिलियन डॉलर होने का अंदाजा लगाया है। चूंकि ये तखमीना डॉलर में किए गए हैं और दोनों के दरमियान फर्क निहायत कम है, इसलिए रुपए की कदर में जापानी येन के मुकाबले में तब्दीली आती है, तो ये मामूली फर्क मजीद बढ़ सकता है। मजीद ये कि IMF ने 2025 के लिए भारत की इक्तिसादी तरक्की की शरह 6.2% और महंगाई की शरह 4.2% बताई है।
लेकिन अगर ये दादो शुमार बरकरार ना रहे तो इक्तिसादी हालात में कोई नुमाया फर्क नहीं आएगा। नियति आयोग के चेयरमैन BR सुब्रमण्यम का कहना है कि भारत अपनी मंसूबाबंदी और हिकमत अमली पर दुरुस्त अंदाज में अमल करे तो वो अगले 2 से 3 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन सकता है। IMF की अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा तरक्की की रफ्तार के पेश नज़र भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए बराए-नाम GDP के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन सकता है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी 2 मईशतें अमेरिका और जापान हैं। प्रोफेसर अरवन कुमार का कहना है कि IMF डेटा इकट्ठा करने वाला इदारा नहीं है और वो सिर्फ उन ममालिक के फराहम करदा अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर तखमियाना लगाता है। उनका कहना है कि GDP की अदाद-ओ-शुमार को हर तिमाही में अपडेट किया जाता है, लेकिन मुकम्मल और दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार 2 साल बाद ही दस्तयाब होते हैं। तिमाही के अदाद-ओ-शुमार में हकीकी GDP की सेहत का सही तौर पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उनमें ये फर्ज किया जाता है कि जो कुछ मुनज़्ज़म शोबे में हो रहा है वो गैर मुनज़्ज़म शोबे में भी हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि नोटबंदी और कोविड लॉकडाउन के बाद हमें ये महसूस हो रहा है कि ज़वाल पजीर शोबा बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे GDP की नमू में इजाफा दिखाई देता है और ये अदाद-ओ-शुमार के साथ एक अहम मसला है। प्रोफेसर अरवन कुमार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ट्रम्प की टैरिफ जंग से आलमी मईशत को जो नुकसान होगा उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। IMF की पेशनगोई अप्रैल 2025 के लिए है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। नाज़रीन, GDP और खुशहाली में बढ़ते हुए फर्क पर सोशल मीडिया पर तेजी से बहस जारी है। एक्स पर एक सारिफ तुफैल नौशाद ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अगर हम मईशत के ऊपर के 1%, 5% और फिर 10% लोगों को निकाल दें तो इंडिया की फीकस GDP क्या होगी और नीचे के 50% अफराद की फीकस GDP क्या होगी। इस मौजू पर तरुण गौतम ने एक्स पर लिखा कि हकीकत का जायजा लें, इंडिया की फीकस आमदनी $2800 है, जबकि जापान की फीकस आमदनी $33,138 है और अगर आप अंबानी और अडानी की दौलत को निकाल दें तो इंडिया की फीकस आमदनी $2662 रह जाएगी और 90% इंडियंस माहाना 25,000 रुपए से कम कमाते हैं। इंडिया के अमीर तरीन 1% के पास मुल्क की 40% दौलत है। नाज़रीन, बहुत से माहिरीन इक्तिसादियात फीकस GDP को मुल्क की माशी तरक्की का एक सही पैमाना मानते हैं और इस हवाले से इंडिया दुनिया में 140वें नंबर पर है। प्रोफेसर अरवन कुमार ने कहा कि कभी कभी मजाक में कहा जाता है कि अगर इलॉन मस्क और जेफ बेजोस किसी स्टेडियम में जाएं तो वहां की फीकस आमदनी अचानक $10 लाख तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो हर साल $100 मिलियन से ज्यादा कमाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंडिया फीकस आमदनी के एतबार से 140वें नंबर पर है, लेकिन अरबपतियों की तादाद में तीसरे नंबर पर है। ये जाहिर करता है कि इंडिया में अमीर लोग अमीर तर हो रहे हैं और गरीबों की हालत से ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। वो ये भी कहते हैं कि फीकस आमदनी भी मुकम्मल तस्वीर नहीं पेश करती और औसत अदाद-ओ-शुमार में अदम मसावात छुप जाती है। शनिचर को नीति आयोग की मीटिंग हुई, जिसमें रियासतों के वज़राए आला ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग की सदारत की और 2047 तक इंडिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के अपने अज़म का इआदा किया। प्रोफेसर अरवन कुमार का कहना है कि पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी के दौरान अचानक जंग बंदी के बाद हुकूमत चाहती है कि उसकी इमेज एक मजबूत माशी ताकत के तौर पर उभरे और इस पर बातचीत होनी चाहिए। कबल इस वक्त GDP के दावे पर उनका कहना है कि ये मुकम्मल तौर पर सियासी लगता है। पाकिस्तान के साथ हालिया तनाज़ा और जंगबंदी के बाद ये अवाम में इत्तेमाद पैदा करने की कोशिश भी हो सकती है, जबकि इंडिया की फीकस आमदनी जापान का सिर्फ 15वां हिस्सा है। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि जापान की मईशत में नुमाया कमी आई है। सन 2010 में ये $6 ट्रिलियन थी, लेकिन बढ़ती हुई आबादी, पैदावार में जमूद और माशी सुस्त रवि की वजह से इसमें कमी आई है। इसके साथ ही इंडिया ने अपनी बराए-नाम GDP तकरीबन दुगनी कर दी है, जिसका असर आलमी दर्जाबंदी पर भी नजर आ रहा है। अच्छा, वर्ल्डोमीटर्स की वेबसाइट के मुताबिक 2025 के आखिर तक जापान की फीकस GDP का तखमियाना $33,806 लगाया गया है, जबकि इंडिया की फीकस GDP $2,400 के करीब होगी, जो कीनिया, मराकेश, लीबिया, मॉरिशस और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक से भी कम है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारत की मईशत जापान को पीछे छोड़ सकती है या फिर 2028 तक भारत की मईशत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन सकती है या नहीं?
अपनी कीमती राय से हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।